ऐ दुनिया में रहने वाले इंसानों, कान खोल कर सुन लो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरी और तारीकियों का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स से जमीन भी पनाह मांगती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होती है और मुतालबा करती है, हजरत मैं घड़े में तेल लेकर जा रही थी, अचानक ठोकर लगने की वजह से वो घड़ा गिर गया, जिसकी वजह से तेल गिर गया और जमीन ने उस तेल को चूस लिया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पर्चा लिख लेते हैं और उस पर्चे पर कुछ लिखते हैं और कहते हैं इस पर्चे को ले जाकर उस जगह पर रख देना जहाँ तुम्हारा तेल गिर गया है। वो बुढ़िया ऐसे ही करती है, चुनांचे फौरन जमीन पूरा तेल उगल देती है। जब ये पर्चा उस जगह पर रखा जाता है, तमाम लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं कि क्या माजरा है। उस पर्चे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल फौरन वापस कर दे, वरना मैं तुझ में ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो तारिके सलात है, जो नमाज का छोड़ने वाला है, जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें इस इबरतनाक वाक़े से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि जमीन तारिके सलात को, नमाज छोड़ने वाले को पसंद नहीं करती। अगर हम नमाजें छोड़ेंगे तो मरने के बाद जमीन हमारे साथ क्या मामला करेगी। लिहाजा जब कब्र के अंदर कोई बेनमाजी रखा जाता है तो जमीन कहती है, जितने लोग जमीन पर चलते थे मुझे सबसे ज्यादा तुझसे ही दुश्मनी थी। फिर कब्र उसको इस तरह से दबाती है कि एक पसलियां दूसरे पसलियों में घुस जाती हैं और उसके ऊपर एक खतरनाक किस्म का गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, जो जब एक मर्तबा उस बेनमाजी को डसता है तो उसके जहर से मुर्दे के जिस्म से गोश्त झड़ जाते हैं और हड्डियां टूटने लगती हैं और उसकी कब्र में एक ऐसा बेरहम फरिश्ता डरावनी शक्ल वाला दाखिल होता है, जिसकी आंखों से आग के शोले और नाक से धुआं निकल रहा होता है, जिसके बिखरे बाल, लंबे लंबे दांत और नाखून होते हैं। जब डरावनी शक्ल वाला फरिश्ता उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो मुर्दा चीखने चिल्लाने लगता है, मगर वहाँ कोई उसको बचाने वाला और फरियाद सुनने वाला नहीं होता। फिर वो फरिश्ता उसको एक गुरुज मारता है, जिसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। फिर उसको निकालता है, फिर मारता है, फिर वो जमीन में धंस जाता है, फिर निकालता है और कहता है तूने फजर की नमाज कज़ा की थी, लिहाजा मुझे हुक्म है मैं तुझे जोहर तक मारता रहूं। फिर अगर वो जोहर की नमाज छोड़ने वाला था तो असर तक उसको मारता है। इस तरह वो क़यामत तक उसको मारता रहेगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ ये मामला फरमाएंगे। किताबों में लिखा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों से फरमाएंगे कि सजदे में गिर जाओ। तो जो लोग दुनिया में नमाजें पढ़ा करते थे फौरन सजदे में गिर जाएंगे, और जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे, जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर मस्जिद की तरफ नहीं आते थे, समझाने और दावत देने के बावजूद नमाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते थे, वो सजदे में जाना चाहेंगे मगर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सजदा नहीं कर सकेंगे। उनकी कमर तख्ते की तरह सख्त हो जाएगी, उनकी निगाहें मारे शर्म के जमीन पर गड़ी की गड़ी रह जाएंगे। तरहक़ुहुम ज़िल्ला ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे तुम दुनिया में नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? तो कोई कहेगा ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने तो मुझे सल्तनत और हुकूमत दी थी और उसी का काम इतना ज्यादा था कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, तो फिर नमाज किस वक्त पढ़ता? हुक्म होगा बुलाओ दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को। जब ये दोनों बात दरबार में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा देखो आखिर ये भी तो बादशाह थे और तुझसे ज्यादा इनकी सल्तनत वसी थी, लेकिन बावजूद इतनी बड़ी सल्तनत के इन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। तो इस कौल में झूठा है कि सल्तनत के कामों से फुर्सत न
होती थी, इस वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता था। सल्तनत अगर नमाज से रोक दी तो इन दोनों को भी रोक दी, बल्कि ये तेरी गफलत और काहिली और सुस्ती थी जिसके बाइस तूने नमाज अदा नहीं की। ऐ फरिश्तों, इसको ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। एक शख्स अपनी बीमारी का बहाना लेकर आएगा, बीमारी का उज़्र करेगा, इलाही मैं बीमार था, तकलीफ की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकता था। इरशाद होगा हजरत अय्यूब को बुलाओ। तो जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हाजिर होंगे, इरशाद होगा ऐ बीमार, तू ज्यादा बीमार था कि हमारा अय्यूब ज्यादा बीमार था। बरसों इसके बदन में कीड़े पड़े रहे, मगर एक सांस भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। अगर बीमारी याद इलाही से रोकती तो हमारे अय्यूब को भी रोकती। तू झूठा है जो बीमारी का बहाना करता है। ये नमाज ना पढ़ना तेरी गफलत और काहिली का नतीजा है। ऐ फरिश्तों, इसको भी ले जाओ जहन्नम में डाल दो। एक बेनमाजी हाजिर होगा, उससे दरियाफ्त किया जाएगा कि तुमने नमाज क्यों छोड़ी थी। अर्ज करेगा इलाही मेरे बाल बच्चे बहुत ज्यादा थे, मैं उनकी खिदमत और उनके लिए कमाने में दिन भर लगा रहता था, फिर नमाज के लिए मुझे फुर्सत कहाँ मिलती। रब्बुल आलमीन का इरशाद होगा हमारे बंदे याकूब अलैहिस्सलाम को पेश करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दरबार में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला इनको देख कर बेनमाजी से इरशाद फरमाएंगे, देख तेरी औलाद ज्यादा थी हमारे याकूब की औलाद, और औलाद के गम में तू ज्यादा मुब्तला रहा। ये हजरत याकूब मुब्तला थे। हजरत याकूब हजरत यूसुफ की फिराक में बरसों बरसों तक रोते रहे। उनकी आंखें चली गई, उनकी आंख की बीनाई खत्म हो गई, कमर झुक गई, बूढ़े हो गए, मगर नमाज से एक घड़ी भी गाफिल नहीं हुए। फरिश्तों, इसको भी ले जाओ जहन्नम में डाल दो। एक बेनमाजी औरत अदालत आलिया में हाजिर होगी, उससे पूछा जाएगा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी। वो औरत जवाब में अर्ज करेगी, या अल्लाह मुझे अपने खाविंद के काम धंधे से फुर्सत नहीं होती थी और उसकी खौफ की वजह से ये फरीजा अदा नहीं हो सकता था। हुक्म होगा फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर करो। हजरत आसिया हाजिर होंगी, उस बेनमाजी औरत से इरशाद होगा कि तेरा खाविंद ज्यादा जालिम था या आसिया का खाविंद फिरौन ज्यादा जालिम था। फिर इरशाद होगा देखो आसिया ऐसी जालिम और जाबिर और जालिम की औरत थी और कैसी इबादत गुजार थी। अगर किसी खाविन का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो आसिया को जरूर रोकता। ऐ बेनमाजी औरत, खाविन का उज़्र गलत है, तू खुद भी गाफिल थी और गफलत की वजह से तूने नमाज नहीं पढ़ी। फरिश्तों, ले जाओ इसको भी जहन्नम में फेंक दो। फिर वो बेनमाजी लोग जब इनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा तो जहन्नम की हौलनाकी को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करेंगे, कहेंगे यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे औलाद को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो मेरे भाइयों और घर वालों को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो दुनिया के सारे इंसानों को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आज तो इंसाफ का दिन है, आज कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ी, आज तेरा अमल तेरी गर्दन पर होगा, उसका अमल उसकी गर्दन पर होगा। चुनांचे फिर ऐसे लोगों को उठाकर जहन्नम की एक ऐसी वादी में फेंक दिया जाएगा जिसको कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज न पढ़ने वालों को जहन्नम की एक ऐसी वादी में फेंका जाएगा जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। फिर जहन्नमी जहन्नम के अजाब से परेशान होकर जब मौत मौत चिल्लाएगा तो उनके रिश्तेदार जो जन्नत में होंगे अपने जहन्नमी रिश्तेदारों से पूछेंगे, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में पहुंचा दिया। मा सलका फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो रोते हुए कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन कि दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था जब जहन्नमी जहन्नम में मौत मौत चिल्लाएगा, जब जहन्नमी
वो जहन्नम में मौत, जब जहन्नम में मौत की तमन्ना करेगा, मगर मेरे दोस्तों क़यामत के दिन तो मौत को भी मौत आ चुकी होगी, जहन्नम में तो मौत का तसव्वुर भी नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, आज हम दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से आजिज़ा कर कह देते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन वहाँ तो मौत का तसव्वुर भी नहीं होगा। अब तो घबरा के कह देते हैं मर जाएंगे, अब तो घबरा के कह देते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज से ना कहो कि मुझे काम है, और सारे काम छोड़कर मस्जिद में जाओ इससे पहले कि सारे काम छोड़कर कब्र में जाना पड़े। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।